हेलो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों की वर्कशीट 7 और साथ में 19 तारीख की ये वर्कशीट है। इसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आखिर समीकरण क्या कहलाता है। समीकरण होता है वो जिसमें एक चर होता है और साथ में बीच में उनके इक्वल टू का यानी कि बराबर का चिन्ह होता है और उसमें एक दायां पक्ष होता है और एक बायां पक्ष। तो जिसमें दायां पक्ष बायां पक्ष हो, एक चर हो जिसकी घात सिर्फ एक हो, उसे हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। जैसा हमें एग्जाम्पल भी दे रखा है कि 2x + 3 = 9, ये एक रैखिक समीकरण है एक चर का, जिसमें क्वेश्चन में समझाया गया कि लॉकडाउन में हमने कुछ पौधे लगाए थे, उन पौधों के दुगने में 3 जोड़ने पर हमें 9 प्राप्त होता है और उसे हमने इक्वेशन में दिखाया है। इसके अलावा हमें एक अलग ढंग से भी इक्वेशन दिखाई गई है और उसे सिंपल फॉर्म में जब हम लेकर आए तो वो फॉर्म हमारे पास ये थी, जिसे हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक घात है और साथ में इक्वल टू का साइन भी है और चर भी इसमें एक है। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि क्या जो आपके सामने ये इक्वेशंस दिख रही हैं उनमें से कौन कौन सी इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन में काउंट होगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं एक एक करके इन इक्वेशंस को। मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया आपके सामने m-5 अपॉन में m+7 इक्वल टू में है 3 अपॉन में 2 एंड देन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 3m + 7 3 जा यानी कि 3 सत्ते 21, 2 की m से करेंगे 2m और 5 दूनी 10। इधर अगर हम लेते हैं तो -2m आ जाएगा और इक्वल टू में -10 और प्लस का आपका 21 माइनस का आपका 21 आएगा। m इक्वल टू आ चुका है हमारा माइनस का 31। अगर हम इसे समीकरण की तरह लिखते हैं तो समीकरण में आता है m + 31 = 0। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसके आगे आप ये लाइन लिख सकते हैं। तो ये एक चर का समीकरण है क्योंकि इसमें घात भी एक है, चर भी एक है, बीच में इक्वल टू का साइन भी है। तो पहले वाले का आंसर तो है कि ये एक चर वाला समीकरण है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग देखें तो दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, तो ध्यान से देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2y - 5 अपॉन में y + 8 = 4 अपॉन में 2। इसे भी हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इसमें एक सरप्राइज देखने को आपको मिलेगा। वो क्या है सरप्राइज, देखते हैं। 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10, 4y + 8 × 4 = 32। 4y से 4y आपका कैंसिल हो गया है और आपने देखा कि जब हमारे पास चर ही नहीं बचा तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक चर का समीकरण नहीं है। ठीक है, तो हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं आगे। अब क्वेश्चन थर्ड में हमें दे रखा है p + 5 अपॉन में p - 7 और इक्वल में p अपॉन में 3। जैसा कि हमें साइड में p दिख रहा है, 2 बार p आ गया तो इसका मतलब p की p से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो p² आएगा। वैसे यहाँ कंफर्म हो चुका है कि ये भी हमारा एक चर का रैखिक समीकरण नहीं है, लेकिन सॉल्व करना है हमें और सॉल्व करके ही बताना है। तो 3 × 5 = 15 हो गया। इसको अगर उधर लेकर जाते हैं इक्वल टू के तो -7p - 3p - 15 = 0। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, द्विघात समीकरण। ठीक है, जब हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया तो इसका मतलब यह भी रैखिक समीकरण नहीं है, एक चर वाला। और घात यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ घात 2 दे रखी है। तो चलिए बच्चों, इस तरीके से हमने सेकंड कंप्लीट कर लिया, थर्ड कंप्लीट कर लिया। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है x + 3 और नीचे दिया हुआ है y + 5। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इधर इक्वेशन है आपके पास 2x अपॉन में y। अब ये जो फ्रैक्शन फॉर्म थी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो कितना आएगा xy। जैसा कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 2 चर हैं और 2 चर वाले भी कभी रैखिक समीकरण एक चर वाले में शामिल नहीं होते, लेकिन सॉल्व हम करके दिखाई रहे हैं। अब यहाँ देखिए आप, अगर 2xy उस तरफ है और xy इधर आएगा तो वो माइनस में आ जाएगा
और प्लस के 10x इसी तरफ हैं आपके पास, माइनस के 3y और आ गए इक्वल टू 0। तो हमने माइनस किया तो y हमारा कैंसिल नहीं हुआ है, और जब y कैंसिल नहीं हुआ तो ये भी एक चर का समीकरण नहीं कहलाएगा। तो y हमारे पास ऐसे का ऐसा ही बच गया है, इसीलिए ये भी एक चर का समीकरण नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन से पहले एक हमें चीज़ समझा रखी है, वो हम समझ लेते हैं। तो चलिए, आपके सामने यहाँ पर एक मास्क दे रखा है जिसमें चकोर है ये मास्क, जिसको हमें आयताकार बोला गया है। आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, उसके परिमाप की बात की गई है, एक इक्वेशन भी बनाकर हमें दिखाई गई है। लेकिन हमें क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये कि नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको समीकरण दिए हुए हैं, उनको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, यानी कि उसके समीकरण बनाने हैं, और फिर वो अपने दोस्तों से आप लोग साझा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर स्टेटमेंट बनती कैसे है। तो यहाँ पर लिखा है x मतलब कोई नंबर है जिसमें से 5 माइनस करने पर आपका आंसर 0 आता है। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने एक टाइपिंग किया हुआ है पहले से ही, और वो समीकरण आपके सामने है। तो राम के पास कुछ आम है, यदि वो 5 आम सीमा को देता है तो उसके पास कोई भी आम नहीं बचता। जैसा कि दिया है कि हमारे पास राम पे आम कितने, हमने x माने हुए हैं, उसमें से 5 लेस करने पर मतलब घटाने पर 0 आता है। तो एक समीकरण आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट समीकरण अब हम करने जा रहे हैं, उसे भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो चलिए अगला समीकरण देखते हैं हम लोग। समीकरण में बोला गया है कि हमारे पास कुछ नंबर हैं, उसमें 7 ऐड करने पर वो 40 आता है, मतलब 40 आता है। इसे हम कैसे करेंगे, तो चलिए इसे भी हम इजी वे में समझ लेते हैं कि आखिर ये कैसे होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन समीकरण क्या बनता है, और वो खेल रहे हैं। 7 हिरन और आ जाते हैं तो उनकी संख्या पूरी 40 हो जाती है। तो बताइए कि बाग में कुल कितने हिरन थे। तो देखिए, मान लो वो x थे, 7 जोड़ने पर वो बन जाते हैं 40। तो इस तरीके से हमने दूसरी इक्वेशन कर दी है। अब धीरे धीरे हम इसकी इक्वेशन तीसरी पर आते हैं और उसे भी कंप्लीट करना शुरू करते हैं। अब तीसरी इक्वेशन में बोला गया है कि किसी चीज़ का डबल करें हैं और उसमें 3 जोड़ने पर 56 आता है। इसको भी स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, समीकरण बना देते हैं। और क्या हुआ कि सोनू के पास कुछ पेंसिलें हैं और उन पेंसिलों के दुगने में वो 3 जोड़ दे तो उन पेंसिलों की संख्या 56 हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी तीसरी स्टेटमेंट भी तैयार हो चुकी है। अब हम चौथी स्टेटमेंट, जो एक चर का समीकरण तो नहीं है लेकिन उसे फिर भी हम इजी रूप में तैयार कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। तो इसमें ये बोला गया y 1/5 x के बराबर है। तो हम इसे आयु से समझा देते हैं कि y की आयु जो है वो x की आयु की 1/5 गुना है। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण बहुत इजी हो गया। अब उसके बाद वो बोलता है किसी नंबर में से 3 माइनस करें और उसे 6 से भाग कर दें तो 1/2 आता है। तो चलिए इसे भी इजी वे में इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि बोला गया था वैसे ही हम कर रहे हैं। क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए आप। बोला गया था कि किसी संख्या में से अगर 3 घटा दिया जाए और फिर जो परिणाम आता है उसे 6 से भाग कर दिया जाए तो हमें 1/2 प्राप्त होता है। इस तरीके से हमने आपकी 5वीं इक्वेशन जो बोली गई थी वो भी बना दी है। तो अब क्या करना चाहिए, अब हमें करना चाहिए लास्ट इक्वेशन को सॉल्व। तो कैसे करेंगे वो भी ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि सीमा ने गणित की परीक्षा में कुछ अंक प्राप्त किए हैं। इन अंकों के दुगने में अगर 9 जोड़ देते हैं तो परीक्षा के कुल अंक 27 प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये माना है कि 27 में से सीमा को कुछ नंबर दिए गए हैं, अगर उनके नंबरों के दुगने में 9 जोड़ दिया जाए तो टोटल 27 प्राप्त होता है। इस तरीके से हमने ये इक्वेशन भी सॉल्व कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ में अगली वीडियो में।